पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बुर्ज सौर लगन में पंच महापुरुष योग के हवाले से हम बात करेंगे कि पंच महापुरुष योग इन टॉरस असेंडेंट। आपके सामने जो डायग्राम मौजूद है नंबर 2, जहाँ पर लिखा हुआ है 2 का मतलब है टॉरस, और आज इसमें हमने पंच महापुरुष योग पढ़ना है। पंच महापुरुष योग की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो डेफिनेशन ये है कि एक जायचे को नॉर्मल से अबव कर देता है, कि एक उसकी आम नॉर्मल हालत से बेहतर कर देता है। लेकिन पंच महापुरुष योग देखने के लिए जो भी प्लैनेट है, जिसको भी योग मिला है, उसकी डिग्री वाइज जो कैपेबिलिटी है उसका चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा, अपने तसव्वुर में मत लेके आइएगा कि अगर पंच महापुरुष योग लगा हुआ है और डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़ीरो है, या वो प्लैनेट ही कम्बस्ट हो गया, अस्त हो गया, यानी गरूबियत का शिकार है, तो फिर ऐसे पंच महापुरुष योग को एक्टिव करने की ज़रूरत है। और एक्टिव कैसे किया जाता है? जेमस्टोन्स के थ्रू, सदकात या खैरात के थ्रू नहीं। सदका खैरात उन प्लैनेट्स का दिया जाता है जिनके हमने बैड इम्पैक्ट्स को रिवर्स करना हो, अपनी बॉडी से निकालना हो। अगर आप किसी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई स्टोन लेकर पहन रहे हैं, वो आपकी बॉडी में उन वेव्स को पैदा कर रहा है या उस ताकत को, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, वो स्टोन एज अ ट्रांसमीटर काम करते हुए, और दूसरी तरफ आप उसी कलर का, उसी से रिलेटेड चीज़ों के सदक़े भी देने शुरू कर दें, तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जिस स्टोन को आप लेकर पहन रहे हैं, उसका जो भी चैरिटी आप लोग करते हैं, उनकी की जाती है जिनको आप एक्टिव नहीं कर सकते। कोई हबूत का है, ख़राब है, 6812 का मालिक है, और 6812 से रिलेटेड आप लोगों को कोई काम है और वो नहीं हो रहा, देन आप उसकी चैरिटी की तरफ जाएंगे, उसको एक्टिव नहीं करेंगे, वरना प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। सेम इज़ द केस विद पंच महापुरुष योग के डिग्री वाइज उसकी ताकत, उसकी कंबस्शन यानी गरूबियत को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लेसमेंट के साथ साथ अगर आपने डिग्री चेक ना की तो फिर मेरा ख्याल है एस्ट्रोलॉजी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिग्री को अब थोड़ा सा ना आप अपने जहन पर जोर डालना शुरू करें कि अब हमने इसको भी देखना है, उसके बगैर आप बता ही नहीं सकते। अब आप किसी को अगर प्रेडिक्ट कर दें कि फ़लाँ मंथ में आपकी शादी होना एक्सपेक्टेड है, अब उस बंदे के जायचे में शादी का प्लैनेट ही अस्त हो जाए, यानी गरूब हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, तो फिर आपकी प्रेडिक्शन किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसने काम ही नहीं करना, उसने काम ही नहीं करना। तो आप उसको क्या प्रेडिक्ट करेंगे? ये कहेंगे कि इस अरसे में हो सकता है आपको कोई रिश्ता आ जाए, लेकिन बात पक्की होने में ज़रा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। तो फिर अब इस पे जोर डालिए कि एज अ प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करते हुए हमने अब किस तरफ जाना है, इसको कैसे लेकर चलना है। फैंटेसी ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजी समझ आना फैंटेसी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को समझकर इम्प्लीमेंट करना रियलिटी बेस के ऊपर, ये ज़्यादा बेहतर है अगर आप इस अंदाज में उसको लेकर चलें। तो अब आप लोगों ने थोड़ी कोशिश और ज़ोर डालना है इस चीज़ के ऊपर कि हमने प्रैक्टिकली इसको लेकर चलना है। आज का जो मौजू है हमारा, इसके अंदर हम देखेंगे असेंडेंट टॉरस है। टॉरस का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है वीनस यानी ज़ोहरा।
5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको पंच महापुरुष योग लगता है, जिसमें मरीख, अतारद, मुश्तरी, ज़ोहरा और ज़ोहल, यानी मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। इन 5 प्लैनेट्स को पंच महापुरुष योग लगता है। और 4 ऐसे 2 प्लैनेट्स और 2 शैडोज यानी सन, मून, राहु, केतु, इन 4 को ये योग नहीं लगता। इस योग के लिए कंडीशन क्या होती है कि केंद्र के घर के अंदर के जो हाउसेस होते हैं ये योग उसके अंदर लगता है। ना तो ये दूसरे में लगेगा, ना तीसरे में लगेगा, ना 5वें में, ना 6, 8, 12 में, ना 9वें में और ना ही 11वें में। इसके लिए सिर्फ ये जो सेंटर वाले 4 हाउसेस हैं इस योग के लिए सिर्फ यही होते हैं। अब इस जायचे के अंदर अगर वीनस पहले घर में आकर बैठ जाए, यहाँ पर यानी असेंडेंट का मालिक असेंडेंट में आ गया, लगन का मालिक लगन में आ गया, कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? जायचे का कैप्टन कौन है? वीनस। तो यहाँ पर वीनस को पंच महापुरुष योग लगता है और उसका जो नाम है, जो कैटेगरी इसको दी गई है, वो इसको कहते हैं मलाविया। मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग वीनस को लगता है। मार्स का हमने पढ़ा था रुचक, ज़ोहल का हमने पढ़ा था ससा, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मलाविया। के वीनस को जो योग लगता है वो है मलाविया। अब वीनस अगर पहले घर में आकर बैठ जाए, अब यहाँ पर इसको ये योग लग गया, डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर चेक कीजिएगा, बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इंसान एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती दूसरों के लिए कि दूसरे बहाने तलाश करेंगे कि हम किसी तरह इसको देख लें, इससे बात कर लें। ऐसा शख्स हो सकता है कि हुस्न यूसुफ लेकर पैदा हो, वो वाला नहीं, लेकिन कि ऐसा कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपकी खूबसूरती के लिए आपका रंग ही गोरा होना चाहिए। रंग कुछ भी हो, लेकिन आपके चेहरे में इतनी कशिश होती है कि लोग आपसे बात करना, गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। फिर अब वीनस का ताल्लुक़ है डिज़ायर्स के साथ भी, कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं कि मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, मेरे घर में फ्रिज अच्छा हो, मेरे घर में कारपेट अच्छा हो, मैं कपड़े अच्छे लेकिन महंगे, ये ब्रांडेड, ये सस्ती वाली फ्रिज का जिक्र नहीं मैं कर रहा, मैं को नॉर्मल इस योग के अंदर ये शख्स लड़का हो या लड़की हो, वो फिर महंगी चीज़ों की तरफ जाता है और उसको इजीली मिल भी जाती हैं वो चीज़ें, और उसी के लिए वो अपनी ज़िंदगी को, कि आप अगर ये योग लगा है ऐसे शख्स के ऑफिस में चले जाएं, घर में चले जाएं, जहां वो उठता है बैठता है, आपको पता चलेगा कि टॉरस असेंडेंट वाला एक यहाँ पे लड़का या लड़की रहते हैं या उठते बैठते हैं। इस वजह से इस जगह में बड़ी खूबसूरती है। आपने अक्सर देखा होगा, आप शहर में चले जाएं, शहर में आपको जगह जगह गंदगी नज़र आएगी, लेकिन एक घर ऐसा होगा कि जिसके बाहर आपको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके में फूल नज़र आ रहे हैं, वहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, उसका पेंट जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ है, चाहे वो देखने में अच्छा लग ना रहा हो, आपके लिए अच्छा वो कलर ना हो, लेकिन वहाँ पे आपको एक अजीब सी कशिश महसूस होगी कि इस घर में रहने वाला, उसने अपनी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है, गंदगी से दूर है, नापाकी से दूर है। यहां से अब वीनस की होती है सिर्फ एक नज़र, वीनस की होती है सिर्फ 7वीं नज़र, यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 7वें घर पे। अब इस साहिब जायचा का जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो भी उसकी तरह का बड़ा खूबसूरत, समझदार, उसकी डिज़ायर्स के पीछे हाँ में हाँ मिलाने वाला, उसका साथ देने वाला, उसके कंट्रोल में होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद वहाँ से उसको देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास 2 घर हैं, एक घर में आप रहते हैं, एक घर जो है वो आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप उधर आते जाते रहते हैं और आपकी नज़र होती है कि इस घर में हो क्या रहा है। जैसे आपने किसी को घर रेंट पे दे दिया, अब आप उसके मालिक मकान हैं, अब उस घर में जो रहने वाला शख्स है वो ज़हनी तौर पे उस घर का मालिक भी नहीं है,
ना हकीकी तौर पे है, तो वो कोई ऐसा काम वहाँ पे नहीं करेगा कि जिससे उस मालिक मकान से उसकी ख़राबी पैदा हो। तो यही कंडीशन है कि आप यहाँ से जब 7वें घर पे देख रहे हैं तो आपकी नज़र पड़ रही है अपनी लाइफ पार्टनर के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर, रोज़मर्रा की आमदन के ऊपर, अपने सेकंड चाइल्ड के ऊपर, और मद्दे मुकाबिल जो भी है 7वां घर ओपोनेंट्स का भी होता है कि जो शख्स आ रहा है पहले ही समझ आएगा ये मेरे से क्या कहना चाह रहा है, मेरे से क्या गुफ्तगू करना चाह रहा है, छठी हिस्स भी तेज़ कर देगा उसकी। तो 7th हाउस के लिए भी अच्छा हो गया। अब इसके बाद इस लगन के जायचे में हमने पहले डिस्कस किया कि वीनस को मिला पंच महापुरुष योग, कौन सा? मलाविया नाम का। ये नाम आप लोग याद करने नहीं याद होते, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों को शर्फ अबूत याद हो गए हैं, जैसे आप लोगों को नज़रात याद हो गई हैं, जैसे आप लोगों को विपरीत राजयोग याद हो गया, इसी तरह ये भी नाम याद हो जाएंगे। इस नाम को सर पे सवार ना कीजिएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये कहना क्या चाह रहा है। नाम याद करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अल्लाह पाक आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, नाम याद होते रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। अब आगे केंद्र के अंदर 10वां घर, ज़ुहल के पास 9वां घर भी है और 10वां घर भी है। मैंने क्या कहा था कि अपने घर में, केंद्र में, अपने घर में कोई प्लैनेट अगर आ जाए तो उसको पंच महापुरुष योग मिलता है। इसी तरह यहाँ पर भी 10वें घर के अंदर ज़ुहल अगर आकर बैठ जाए बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पे, ये मत ट्रांजिट में नहीं, ये पैदाइशी जायचे को हम लोग अभी रीड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए तो ज़ुहल को यहाँ पर पंच महापुरुष योग मिलता है। और ज़ुहल को जो योग मिलता है उसका क्या नाम है? ससा नाम का पंच महापुरुष योग। ये ज़ुहल के साथ मंसूब है। तो और वैसे भी लगन का ज़ुहल और वीनस ये दोनों आपस में फ्रेंडली भी हैं। एक ये भी बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये योग भी मिल गया। तो साहिब जायचा जो भी है, लड़का है लड़की है, वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली हो, बिजनेस वाइज हो, इज़्ज़त के हवाले से हो, फेम के हवाले से हो, शोहरत अता करता है। वीनस लगन है, वीनस अब ख्वाहिशात है। तो और 10वां घर है इंसान की शोहरत, फेम। तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में जिस भी फील्ड से मंसूब होगा, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो, उसको फेम ज़रूर मिलता है अगर ये योग लगा है और उसमें डिग्री वाइज ताकत है। तो अगर डिग्री वाइज उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो अपने आप में ही एक फेमस शख्स होगा, दुनियादारी में नहीं होगा फिर। तो यहाँ पर डिग्री वाइज उसकी ताकत चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़ुहल की हैं 3 नज़रात, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यहाँ से ज़ुहल ने डाली तीसरी नज़र 12वें घर पे, कनेक्शन हो गया बैरून मुल्क से। 12वां घर है इखराजात का भी, 12वां घर है हासदीन का भी, 12वां घर है दुश्मनों का भी, 12वां घर है कैदोबंद का भी। तो जब ये योग मिलेगा तो इंसान 12वें घर की जितनी ख़राबियाँ हैं उन ख़राबियों से निकलेगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। बैरून मुल्क कनेक्शन है तो बैरून मुल्क से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ लिंक ऐसा होगा कि जहाँ से जो खर्च है उसका, यानी वहाँ से पैसे उसको आते होंगे। अगर वो खर्च कर रहा है तो वहाँ से उसको पैसे भी आते होंगे। फिर यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 4थे घर में। 4थे घर का ताल्लुक़ ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर बनाने से भी है। जो लैंड है ना, लैंड जैसे हमने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, उसका ताल्लुक़ होता है मरीख के साथ। अब हमने उसको बनाना है। अब बनाने के लिए हमें सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, ये सारी चीज़ें चाहिए। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ होता है ज़ुहल के साथ। ज़ुहल इन चीज़ों को देखता है। तो ज़ुहल यहाँ पर बैठकर जब यहाँ पर नज़र डालेगा तो उस शख्स के पास अगर विरासती तौर के ऊपर भी कोई लैंड पड़ी हुई है
और ये योग उसके जायचे में है और वो पैदा हो गया, तो वो जैसे ही इस काबिल होगा वो बआसानी अपना घर, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे बनाने के लिए मटेरियल के पैसे कहाँ से आने हैं। सिर्फ लैंड लेना प्रॉब्लम नहीं होती, उसको बनाना भी होता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये योग सपोर्ट क्या करेगा कि उसका घर 1 है, 2 है, 3 है, अपनी दशा अंतर दशा में उसके 1 से ज़्यादा कई घर भी बनवा सकते हैं। यहाँ से ज़ोहल ने डाली 10वीं नज़र 7वें घर पे। साहिब जायचा का जो लाइफ पार्टनर होगा वो उसके लिए एक तो असूल पसंद होगा, सपोर्टिव होगा, शादी के बाद उसकी इज़्ज़त हो, उसका करियर हो, उसका काम काज हो, या जो भी हाई ऑफिशियल्स से रिलेटेड कोई भी काम हो, गवर्नमेंट काम हो, उसमें भी उसको फ़ायदा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, उसके मातहत लोग होना। ये 10वां घर जो है इसका ताल्लुक़ जो लेबर होती है, आपके अंडर जो लोग काम भी कर रहे होते हैं उससे भी होता है कि आप उनसे एक स्टेप हमेशा आगे होते हैं, आप बॉस के लेवल पे होते हैं या मैनेजर से ऊपर के लेवल पे होते हैं। तो इस तरह से इस लगन के जायचे के अंदर वीनस अगर अपने घर में केंद्र में आ जाए तो उसको मिलता है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। ज़ोहल अगर आकर बैठ जाए 10वें घर में तो यहाँ पर उसको ससा नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। और अगर डिग्री वाइज ये दोनों वीक हैं तो इसका वीनस के लिए आप ओपल रेकमेंड कर सकते हैं। और क्योंकि ओपल रेकमेंड इसलिए करें चूँकि लगन इंसान की पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत है, उसकी पर्सनालिटी को बेहतर होना चाहिए। आपकी अगर पर्सनालिटी बेहतर नहीं होगी, हो सकता है आपसे कोई बात करना भी पसंद ना करे, आपके हम मिजाज लोग बहुत कम हों। और ज़ोहल अगर अच्छी पोजीशन पे कहीं पे भी बैठा हुआ है जायचे में, हबूद का नहीं है यानी 12वें घर में नहीं है, ठीक है, और अगर ये योग बनाकर भी इवन यहाँ पे बैठा हुआ है अपने घर में और डिग्री वाइज उसमें ताकत नहीं है, तो नीलम जो है वो पहना जाता है इसको एक्टिव करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।